हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों आज यहाँ पर एक नया चैप्टर है आपका त्रिविमीय ज्यामिति। हालांकि ये चैप्टर आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है, वहां पर केवल परिचय बताया गया था, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सदिश का उपयोग करते हुए इसको पढ़ना है, ठीक है। सदिश का उपयोग करते हुए, हालांकि हमने इसकी चर्चा सदिश बीजगणित वाले चैप्टर में, मतलब इससे पहले जो आपका 10वां चैप्टर था उसमें भी इसकी चर्चा की है, ठीक है। और उसी को आगे यहाँ पर बढ़ाते हुए आज यहाँ पर पढ़ना है कि रेखा के दिक् कोसाइन क्या होते हैं, दिक् अनुपात क्या होते हैं, ये सारी बातें हालांकि वहां भी पढ़ी हैं, उसी को आगे थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों त्रिविमीय ज्यामिति का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यहां पर देखो पहला टॉपिक हमारा कि किसी रेखा के दिक् कोसाइन क्या होते हैं। किसी रेखा के दिक् कोसाइन क्या होते हैं। दिक् कोसाइन का मतलब सीधी सीधी बात है बच्चों, अगर कोई तल इस प्रकार से समझो, अगर हम ये कहें कि हमारा ये कोई अंतरिक्ष 3 अक्षों से मिलकर जब बनता है तभी तो उसको 3D कहते हैं। 3 डायमेंशनल मतलब 3 अक्ष होते हैं, इसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। यहां पर ये मूल बिंदु होता है, इसको मान लेते हैं ये एक्स अक्ष है, इधर ये वाई अक्ष है और ये हमारा होता है जेड अक्ष, ठीक है। 3 अक्ष यहां पर हमने लिख लिए, तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और इसी पर जेड अक्ष है। तीनों अक्ष आपस में कैसे हैं, लंबवत हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर जैसे कभी हम द्विविमीय ज्यामिति की बात करते थे तो द्विविमीय ज्यामिति में क्या होता था, हम एक्स अक्ष बनाते थे, वाई अक्ष बनाते थे। हम ऐसे कहें कि द्विविमीय ज्यामिति में हम केवल किसी चित्र को बनाएं तो उसकी लंबाई चौड़ाई को प्रदर्शित कर सकते हैं, उसकी मोटाई बिल्कुल नहीं कर सकते। जबकि त्रिविमीय ज्यामिति में जिस अंतरिक्ष में हम लोग रह रहे हैं, हम अपनी फोटो की बात करें, अगर फोटो खींच के और इस पर लगा दी जाए तो आप मुझे पहचान लोगे कि सर जी की फोटो है, लेकिन हमारी मोटाई और वो सब कुछ नहीं आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर अंतरिक्ष में यहां पर जहां हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो वहां से हम लोग एक दूसरे की कद काठी और मोटाई और सब कुछ वहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम लोग रहते हैं वो 3D स्पेस है, ये हमारा बोर्ड है, ये 2D स्पेस है ना, ये 2D अंतरिक्ष कहलाता है। ये 2D आपका है, बोर्ड जो है वो 2D है और हम जिस स्पेस में रह रहे हैं ये 3D है। इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और मोटाई भी है, या कह सकते हैं ऊंचाई भी है, ठीक है। समझो बच्चों, यहां पर अगर इस 3D में कोई एक बिंदु यहां पर मान लेते हैं, ये हमारा कोई एक बिंदु है P, और इस P बिंदु को अगर O से मिला लिया जाए, इस P बिंदु को O से मिला लिया जाए तो ये हमारा OP कहलाता है। सदिश क्या कहलाता है, OP, ठीक है। ये हमारा कहलाता है OP, इसको हम R से लिख लेते हैं। ये सारी बातें बच्चों वहां पर अभी पीछे वाले चैप्टर में सदिश बीजगणित में आपने पढ़ी भी है। अगर ये P जो P बिंदु है OP के साथ O को P से मिला लिया तो ये OP रेखा हो गई। ये OP रेखा एक्स अक्ष के साथ में अल्फा कोण बनाए, थोड़ा सा इस अक्ष को यूं ऐसे करके बना लें जिससे आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, ठीक है। ये हमारा है ऐसा नहीं है, बल्कि कैसा है, देखो बिल्कुल लंबवत है, तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ये OP के साथ में एक्स अक्ष के साथ, ये हमारा एक्स अक्ष है, इसके साथ में अल्फा कोण बना रहा है। OP जो है एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, जबकि ये OP वाई अक्ष के साथ में बीटा कोण बना रहा है, और यही OP जेड अक्ष के साथ में गामा कोण बनाता है। तो इस OP की दिक् कोजाएं जो होती हैं, दिक् कोसाइन जिसको कहते हैं, वो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होती हैं। ये सारी बातें हालांकि पीछे हमने सदिश बीजगणित में सारी बातें आपको बताई हैं। क्या बताया भाई कि ये OP जो है, OP ऐसा लिख दें, यदि रेखा OP एक्स अक्ष के साथ यदि रेखा OP एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा, वाई अक्ष के साथ बीटा व जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है, गामा कोण बनाती है। ये वाली रेखा जो एक्स अक्ष के साथ OP रेखा है, वो एक्स अक्ष के साथ में अल्फा, वाई अक्ष के साथ में बीटा तथा जेड अक्ष के साथ में गामा कोण बनाती है। तो तब इस रेखा
ओपी की, तब इस रेखा ओपी की दिक कोज्याएं, दिक कोज्याएं कहें या दिक कोसाइन कहें बच्चों, एक ही बात होता है। ठीक है, दिक कोज्याएं या दिक कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा व कॉस गामा, ऐसा लिख दें। दिक कोज्याएं क्रमशः लिख दें, है ना, क्रमशः क्या लिख दें, कॉस अल्फा कोमा कॉस बीटा व कॉस गामा होती हैं। आपको याद रखना है कि अगर कोई रेखा ओपी रेखा, देखो इसको भी ये याद रखना है कि ओ को पी से मिलाया गया है। ओपी रेखा जो है वो एक्स अक्ष के साथ में अल्फा कोण बना रही है, वाई अक्ष के साथ में बीटा और जेड अक्ष के साथ में गामा कोण बनाती है, तब इस ओपी की जो दिक कोज्याएं होंगी वो कितनी हो जाएंगी, क्रमशः कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होंगी। ये अल्फा को कहते हैं, अल्फा बीटा गामा को कहते हैं दिक कोण। अल्फा बीटा गामा को क्या कहते हैं, दिग कोण कहते हैं। और इनके जो कोसाइन होते हैं अर्थात कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होते हैं, उन इसको दिग कोज्याएं कहते हैं या दिग कोसाइन कहते हैं, जिन्हें क्रमशः एल एम एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इतना भी आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, हालांकि ये सारी बातें जैसा कि हमने बताया सदिश बीजगणित में हमने सारी बातें पढ़ी हैं, है ना। कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ में अल्फा, वाई अक्ष के साथ में बीटा और जेड अक्ष के साथ में गामा कोण बनाती है, तो अल्फा बीटा गामा को क्या कहते हैं, दिक कोण कहते हैं। और इन कोणों की जो कोसाइन होते हैं अर्थात कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, दिक कोज्याएं कहते हैं। और दिक कोज्याओं को क्रमशः LMN से लिखते हैं। मतलब L बराबर होता है कॉस अल्फा, M बराबर होता है कॉस बीटा और N बराबर होता है कॉस गामा। ये सारी बातें आपको पता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात सही है। एक बात और समझनी है कि जो दिग अनुपात क्या होते हैं। दिग अनुपात की बात समझो। दिग कोज्याओं के समानुपाती जो संख्याएं होती हैं उनको दिग अनुपात कहते हैं। इतनी भी बात आपको याद रखनी है। दिग कोज्याओं की समानुपाती संख्याएं, दिग कोज्याओं की समानुपाती संख्याएं, दिग कोज्याओं की समानुपाती संख्याएं दिग अनुपात कहलाती हैं। दिग अनुपात कहें या बच्चों कभी कभी किसी किताब वालों ने दिग अनुपात की जगह पे दिग संख्याओं को भी लिखा है। दिग अनुपात या दिग संख्याएं, ठीक है, दिग अनुपात या दिग संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जो दिग अनुपात दिग कोज्याओं की समानुपाती संख्याएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, दिग अनुपात या दिग संख्याएं उनको कहते हैं। ठीक है बच्चों, और याद रखना है यदि दिग, ऐसा कह लें, यदि दिग अनुपात A, B व C हो तो देखो हमने आपको बताया कि दिग अनुपात क्या है, दिग कोज्याओं के समानुपाती संख्या है। दिग कोज्या L उसकी समानुपाती संख्या A बराबर होता है M/B बराबर होता है N/C। दिग कोज्याओं, देखो ये दिग कोज्या है, LMN क्या है, दिग कोज्या है, और ABC क्या है, दिग अनुपात है। तो दिग कोज्याओं की समानुपाती संख्याएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, दिग अनुपात कहते हैं। हम मान लेते हैं इनको बराबर K मान लें। ठीक है, हमने इसको क्या मान लिया, K मान लिया। यदि इसको K मान लें तो यहां से हम कह सकते हैं कि L बराबर AK, M बराबर यहां लिख सकते हैं BK और N बराबर लिख सकते हैं CK। L बराबर AK, M बराबर BK, N बराबर CK लिख सकते हैं। और बच्चों यहां पर एक बात ये भी हमने पढ़ी है, याद करो, हमने ये भी बात पढ़ी है कि जो दिग कोज्याएं होती हैं उनके वर्गों का योगफल 1 होता है। L² + M² + N² बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यहां पर चूंकि इन तीनों के वर्गों का योगफल बराबर 1 होता है, L का मान हमें यहां रखना है AK, और AK का जब स्क्वायर कर दें दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस M, और M का मान है BK और इनका भी स्क्वायर करें तो B² K² हो जाएगा, प्लस N का मान है CK, स्क्वायर करेंगे C² K² हो जाएगा, बराबर में 1 लिखना है। ठीक है,
अब यहां से हम के स्क्वायर कॉमन लें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। और यहां से अगर हम के स्क्वायर का मान निकालें तो 1 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, यहां से अगर इसका वर्गमूल ले लिया जाए तो के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो इतनी बात ठीक है बच्चों। अगर के का मान इतना है यहां पर, तो आप बताओ एल बराबर कितना होगा। यहां पर हम एल बराबर लिख सकते हैं, देखो ए इंटू के, ए का मतलब ए और के का मतलब आपको ये लिखना है बटे में लिख देना है √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये प्लस माइनस का निशान भी लगाना है। ठीक है, और इसी प्रकार m बराबर क्या लिखना है, b बटे में, देखो b के है, के की वैल्यू ये रखनी है, यहां भी प्लस माइनस का निशान लगाओ और अंडर लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखना है। और इसी प्रकार से यहां पर n बराबर हम लिख लें प्लस माइनस सी बटे में √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने देखा कि किसी भी रेखा की दिक् कोज्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, LMN, और LMN को L बराबर क्या लिखते हैं, a बटे √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जहां ABC क्या है, दिग अनुपात हैं। तो अगर आपको दिग अनुपात पता हो तो उसकी दिक् कोज्या ज्ञात करी जा सकती है। ठीक है, और दूसरी आपकी ये दिक् कोज्या है, तीसरी आपकी ये दिक् कोज्या है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। किसी भी, अब यहां प्लस माइनस का क्या मतलब बच्चों, प्लस माइनस का मतलब ये है कि अगर ये हमारी रेखा है ना, इस रेखा का अगर डायरेक्शन यहां पर ऊपर की ओर है, अगर इसको पीछे की ओर भी बढ़ा दिया जाए तो ये कोण हमारा बदल जाएगा, ये संपूर्ण कोण हो जाएगा, मतलब पाई माइनस बीटा हो जाएगा, यहां पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, यहां पर पाई माइनस गामा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इनकी दिक् कोज्याओं के निशान बदल जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। इसीलिए इधर प्लस और इधर माइनस, यहां पर प्लस माइनस दोनों लगा है। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो दिक् कोज्याएं होती हैं वो प्लस माइनस में ही लिखते हैं। ठीक है, दोनों डायरेक्शन, दोनों साइड में उसके डायरेक्शन ऊपर की ओर प्लस निशान और नीचे की ओर लेंगे तो इसमें L का मान माइनस में आएगा। तो इस तरीके से LMN के मान प्लस माइनस में आपको लिखने हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात कंप्लीट हो गई, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। आपको ये याद रखना है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, देखो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये आपने सदिश बीजगणित में पढ़ा है। ठीक है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर क्या होता है, तीनों दिक् कोज्याओं के वर्गों का योगफल बराबर 1 होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको पहले आप अच्छे से समझ दें और नोट भी कर लें। ठीक है, नोट कर लें, छोटे छोटे से प्रश्न आते हैं, बिल्कुल अभी हम आपको प्रश्न कराएंगे, एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों दो बिंदु अगर दिए जाएं, दो बिंदुओं को मिलाने से जो एक रेखा बनती है उसकी दिक् कोसाइन कैसे ज्ञात करते हैं, आइए यहां पर इसको रब कर लेते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है उसके दिक् कोसाइन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहां पर इस प्रकार लिख लें, दो बिंदुओं, एक बिंदु यहां लिख लेते हैं, देखो P मान लें और इसको लिख दें x1, y1, z1। ठीक है, और एक बिंदु कोई Q लिख लें जिसके निर्देशांक लिख लें x2, y2, z2। तो दो बिंदुओं P, Q को मिलाने वाले रेखाखंड की दिक् कोज्याएं, ऐसे लिखो, मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्याएं या दिक् कोसाइन एक ही बात है, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई समस्या वाली बात नहीं। दो बिंदुओं P और Q को मिलाने से जो रेखा बनती है उस रेखा की दिक् कोसाइन कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहां पर देखो कैसे दिक् कोसाइन ज्ञात करते हैं, इस तरीके से याद रखना है, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट याद रखना है। x2 माइनस x1 क्या रखना है, x2 माइनस x1 बटे में PQ। दूसरी दिक् कोसाइन y2 माइनस y1 बटे PQ, और यहां पर z2 माइनस z1 बटे PQ। किसी भी रेखा की तीन दिक् कोसाइन होती हैं,
है ना, LMN जिसको लिखते हैं। पहली आपको यहां पर याद रखनी है, पहली दिक्कोज्या कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 बटे PQ, और यहां पर दूसरी दिक्कोज्या y2 माइनस y1 बटे PQ, और तीसरी दिक्कोज्या निकालेंगे z2 माइनस z1 बटे PQ, जहां PQ क्या होता है, PQ का मतलब है दोनों रेखाओं के, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। PQ बराबर क्या लिखना है, आपको लिखना है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यहां दो बिंदु अगर दिए जाएं तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोज्याएं ऐसे आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, यहां पर पहले तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लो, ठीक है, और फिर यहां पर क्या करना है, जो x निर्देशांक है उनका अंतर बटे में PQ लिखना है। यहां पर y निर्देशांक जो दिए गए हैं उनका अंतर बटे में PQ लिखना है, और इसी प्रकार तीसरी दिक्कोज्या ज्ञात करने के लिए क्या करना है, z निर्देशांकों का अंतर बटे में PQ करना है। PQ का मतलब है दोनों रेखाओं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। बच्चों यहां पर दिक कोसाइन तो ऐसे ज्ञात करना है, जबकि दिक्कोज्याओं को कैसे ज्ञात करना है, दिग अनुपात कैसे ज्ञात करना है, दिग अनुपात मानी इस तरीके से याद रखिएगा। दिग अनुपात अगर हमसे पूछे जाए तो आपको याद रखना है x2 माइनस x1 एक दिग अनुपात हो जाएगा, y2 माइनस y1 और इसी प्रकार z2 माइनस z1, ये आपके तीन दिग अनुपात होते हैं ना, जिनको ABC लिखते हैं, है ना, तीन दिग अनुपात x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। अगर दिग अनुपात दो बिंदु दिए जाएं और दिग अनुपात आपसे पूछे जाएं तो आपको याद रखना है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, तीन दिग अनुपात इस प्रकार से याद करोगे, ठीक है। और दिक्कोज्याएं आपसे पूछी जाए, दिक कोसाइन पूछे जाए तो आपको इस तरीके से x निर्देशांकों के अंतर बटे में PQ लिखना है, y निर्देशांकों का अंतर बटे में PQ लिखना है, और z निर्देशांकों का अंतर बटे में PQ लिखना है। PQ का मतलब दोनों P और Q बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है बच्चों। तो यहां पर इन्हीं पर आधारित छोटे छोटे कुछ प्रश्न हैं, पहले प्रश्न करेंगे, आगे बाद में बढ़ेंगे, ठीक है। आइए कुछ प्रश्न करते हैं। तो इन सब पर आधारित देखो, पहला प्रश्न यहां पर है, यदि एक रेखा x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के साथ क्रमशः 90 अंश, 135 अंश और 45 अंश के कोण बनाती है तो उसकी दिक कोसाइन ज्ञात करिए। यहां पर अगर कोई रेखा अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो उसकी दिक कोसाइन जो होती है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होती है। यहां पर बच्चों x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष के साथ जो बने कोण हैं वो है 90, 135 और 45। तो यहां पर हमें इस प्रकार से दिया गया है कि अल्फा जो है वो तो दिया गया है 90 डिग्री, जो बीटा है वो दिया गया है 135 डिग्री, और इसी के साथ साथ जो गामा है वो हमें दिया गया है 45 डिग्री। x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष के साथ बने कोण अल्फा बीटा गामा होते हैं। तो x अक्ष के साथ जो रेखा है उसने x अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाया, मतलब 90 डिग्री का बनाया, बीटा कोण बनाया वो 135 डिग्री का है, और जो गामा है वो आपका 135 का है, 45 का है। तो इस तरीके से यहां पर हमें इनकी दिक्कोज्याओं को लिखना है। दिक्कोज्याएं होती हैं LMN, L बराबर होता है cos अल्फा, और ये हमें अल्फा का मान दिया गया है 90 और cos 90 का मान होता है 0। यहां पर M बराबर क्या होता है, cos बीटा होता है, और बीटा का मान दिया है 135 और cos 135 का मान 1/√2 होता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से n बराबर होता है cos गामा, और यहां पर cos गामा, गामा का मान 45 डिग्री दिया गया है, और इसको यहां लिख देते हैं 1/√2, ठीक है बच्चों। x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष के साथ बने कोण अल्फा बीटा गामा होते हैं, और ये हमें 90, 135 और 45 दिए गए हैं। यहां पर दिक कोसाइन पूछे गए हैं। दिक कोसाइन होते हैं cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, जिनको क्रमशः LMN से लिखते हैं, ठीक है। तो L बराबर cos अल्फा, अल्फा का मान 90 रख दिया तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार M बराबर cos बीटा, यहां बीटा का मान 135 रखने पर cos 135 का मान -1/√2 होता है। n बराबर cos गामा, गामा का मान 145 डिग्री रख दिया, cos 45 का मान 1/√2 होता है। तो बच्चों ये है हमारा छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, बात क्लियर हो गई। इसके बाद में देखो और आगे बढ़ते हुए हम एक और यहां पर प्रश्न लेते हैं। अगर मान लो दो रेखाएं दो बिंदु दिए जाते हैं, दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बनती है, उस रेखा की दिक कोसाइन पूछे जाए तो कैसे करते हैं। देखो अभी हमने जो भी आपके फॉर्मूले बताए उन्हीं पर बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं।
एक यहां पर बिंदु ले लेते हैं। देखो दो बिंदु हैं, दो बिंदु, पहला बिंदु यहां लिख देते हैं, बिंदु की जगह बिंदुओं लिख दो। दो बिंदुओं, पहला बिंदु है -2,4, -5 और यहां पर दूसरा बिंदु है 1,2,3 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करिए। यहां पर भी देखो बच्चों दिक् कोसाइन पूछा गया, लेकिन दो बिंदु दिए गए हैं, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन आपसे पूछ लिया गया है। तो सिंपल सी बात तो यह है कि दो बिंदु जब ज्ञात होते हैं, एक बिंदु को P लिखते हैं, एक बिंदु को Q लिखते हैं। यहां पर जैसा कि हमने बताया कि एक बिंदु कोई हमारा P अगर हमें पता है, जिसके निर्देशांक मान लो x1, y1, z1 तथा एक बिंदु हमें Q पता है जिसके निर्देशांक x2, y2, z2 हमें पता होते हैं, तो रेखा PQ जो बनती है उस PQ की दिक् कोज्या हम ज्ञात करते हैं। किस वाले फॉर्मूले से? याद करो, अभी बताया कि भाई दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा PQ बनेगी उसकी दिक् कोज्याएं होती हैं LMN। L बराबर होता है x2 - x1 बटे में PQ और दूसरी M बराबर होता है y2 - y1 बटे PQ और N बराबर होता है Z2 - Z1 बटे PQ होता है। जहां पर PQ क्या बताया था? याद करो, अभी बताया PQ बराबर होता है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? √x2 - x1 का होल स्क्वायर लिखते हैं प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर लिखते हैं प्लस Z2 - Z1 का होल स्क्वायर लिखते हैं। ये बच्चों कहानी है ना, यही तो कहानी है। तो बस यहां भी वही बात है। देखो x1 y1 z2, x1 y1 z1, x2 y2 z2 हमें दोनों बिंदु दिए गए हैं। इन दोनों बिंदुओं को हम मान लेते हैं, माना पहला बिंदु हमारा P है और इसको हम लिख देते हैं -2, 4, -5 और यहां पर दूसरा बिंदु हम मान लेते हैं Q है जिसके निर्देशांक 1, 2, 3 है। ठीक है, को मिलाने वाली रेखा PQ की दिक् कोज्याएं पूछी गई हैं, कि दिक् कोसाइन हमसे पूछा गया है। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रश्न है। तो पहला काम तो हमें क्या करना है? देखो PQ ज्ञात करना है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यहां PQ बराबर लिख लेते हैं √, यहां क्या लिखेंगे? √। कैसे लिखते हैं? देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये 1 है, इसमें से हमें माइनस करना है, माइनस का 2 तो माइनस +2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 2 में से 4 घटाओ होल ऑफ स्क्वायर प्लस Z2 - Z1 3 में से -5 घटाओगे तो +5 का होल ऑफ स्क्वायर लिखेंगे। तो ये हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी समझो ज्ञात कर ली, मतलब यहां पर रेखा की लंबाई हो गई, PQ रेखा की लंबाई। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर करोगे 9, यहां पर -2 का स्क्वायर प्लस में 4 और यहां पर 8 हो जाएगा, 5 3 8 का स्क्वायर 8 का 8 में गुणा 64। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों को जोड़ दो, तीनों को, 4 4 8 और 9 17, 7 हासिल में 1 77 हो गया। ठीक है, तो यहां पर PQ की वैल्यू √77 निकल के आई है। अब हमें यहां पर क्या करना है? ये हमें LMN की वैल्यू ज्ञात करनी है, दिक् कोज्याएं ज्ञात करनी है। तो यहां लिख देते हैं दिक् कोज्याएं कैसे ज्ञात करते हैं? कोसाइन भी लिखो, एक ही बात है। ठीक है, दिक् कोसाइन कैसे लिखते हैं? x2 - x1 बटे में PQ। तो बता दो यहां पर x2 कितना है? देखो ये है 1 माइनस प्लस में 2 और नीचे बटे में PQ का मतलब कितना लिखना है? √77। तो ये हमने देखो एक दिक् कोसाइन निकाल लिया, कितना? 3 बटे √77। ठीक है, दूसरा दिक् कोसाइन निकालोगे, देखो y2 - y1 बटे PQ लिखना है। y2 का मतलब है 2 में से 4 घटाओ, 2 - 4 बटे √77 लिखो और यहां पर -2 बटे √77 मिलेगा। ठीक है, और इसी प्रकार में Z2 - Z1 बटे तीसरी दिक् कोज्या
Z2 माइनस Z1 बटे PQ, और Z2 का मतलब 3 माइनस Z1 का मतलब माइनस का 5 है, तो 3 में से -5 घटाओगे, 3 में से -5 घटाओगे प्लस का 5 हो जाएगा, बटे में यहां पर √70 लिखना है। 5 3 8 बटे √70। तीनों दिक्कुज्जाएं देखो ज्ञात हो गई। दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक्कुज्जाएं यहां पर हमने ये निकाली। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं? अगर बच्चों किसी प्रकार की कोई समस्या लग रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर, अभी के अभी। ठीक है, यदि अच्छा लग रहा है, सब कुछ बढ़िया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें।